मैं अपनी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने ये हथियारे जो पहलगाम के हथियारे थे उनको मार गिराया है। लेकिन मैं साथ ही मुबारकबादी देने के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला से गुजारिश करता हूं कि 22 अप्रैल के बाद, उस सानिये के बाद हमारे 2-2.5 हज़ार नौजवान जो गिरफ्तार किए गए थे शक की बिना पे, अब जबकि हथियारों को मार गिराया गया है, ढूंढ निकाल के मार गिराया गया है, अब मुझे कोई जवाजियत नहीं लगती है कि वो 2-2.5 हज़ार जेलों में बंद रहें। चाहे उनको जम्मू कश्मीर की जेलों में रखा गया है या मुल्क की दूसरी जेलों में भी है। उम्मीद है कि इसी पार्लियामेंट सेशन में वो ऐलान करेंगे जो शक की बिना पे बंद थे उनको सबको रिहा किया जाएगा। कल जो है राहुल गांधी ने 21 ऑर्फन्स को एडॉप्ट किया, जो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने जो कल कहा है वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो मैं बहिश्ते मुसलमान कहता हूँ, हम में भी तो ये बड़ा जायज़ है कि अगर यतीम को कोई, ऑर्फन्स को कोई करे तो ये बड़ी अच्छी बात है। बुखारी साहब, कश्मीर के जो एमपीज़ ने पार्लियामेंट में स्पीच की है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं, चाहे वो हमारी जमात से नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों के उमंगों की तर्जुमानी की, अगर वो इसी सच पे कायम रहे तो मुझे लगता है लोग बेहतर हालत में रहेंगे। और उन्होंने अच्छी तरह से लोगों के जज्बात की तर्जुमानी वहाँ की। बुखारी साहब, जो कुपवारा में 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ सीबीआई ने बुक किया है उनको, जिसमें एक डीएसपी भी है, एक पुलिस एहलकार को एलिजिडली टॉर्चर किया गया। तो एक तरफ महबूबा कहती है कि सीजीआई की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो आप ओवरऑल इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अच्छी बात है अगर जवाबदेही ली जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमें खुशी है जो मिशन हमने 8 मार्च 2020 को शुरू किया था, एक एक करके आप देखते हैं वो सो कॉल्ड PAGD जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई थी, जिनको ये लोगों को कहा गया था हम 370 और 35 की वापसी के लिए इसको बना रहे हैं, वो दरअसल कहीं ना कहीं अपने चेहरे छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि जो उनने लोगों के तई पिछले 74 साल में किया है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही बात कही जो हम कहते थे कि दिल्ली से ही जो कुछ मिलना है दिल्ली से ही मिलना है, और अब उसके बाद हुर्रियत में बिलाल लोन साहब को भी उस बात पे मुबारकबादी देता हूँ। उन्होंने भी हिम्मत की कि उन्होंने आगे आके सच को तस्लीम किया। इसी तरह कल महबूबा मुफ्ती ने भी तस्लीम किया, और यही सही हकीकत यही है। क्यों, इससे कुछ नहीं निकलता जो वो कहती थी, हॉलो नारा जो उनका था कि मैं 100 साल जंग लड़ूंगी, आपने देखा 100 दिन भी नहीं वो चला सकी इसको। और मैं गवर्नर साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ, उस काफ़ी में कुछ असर है कि लोग सच्चाई देख रहे हैं, इन लोगों ने भी ये सच्चाई देखी। पंचायत और अर्बन लोकल होने चाहिए, फ़ौरन से फ़ौरन होने चाहिए, फ़ौरन से फ़ौरन होने चाहिए।